हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। और आज है विजयादशमी, तो विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो हमारे यहाँ जो मिथिलांचल में जिस रीति रिवाज से हम लोग विजयादशमी मनाते हैं, तो हम लोग उसी तरीके से मनाएंगे। तो मैं नहा धोवा के आ गई हूँ, साड़ी डाली हूँ। ये साड़ी मेरा बहुत पुराना है, बट मैं एक बार पूरा लुक दिखा दूंगी। बहुत पुराना मीन्स कि 10 साल पुराना है, बट फिर भी मैं एक बार इसका कंप्लीट लुक आप लोगों को दिखा दूंगी कैसा लग रहा है साड़ी। तो मैं नहा धोवा के आ गई हूँ, और मिथिलेश जी जो बेसिक पूजा होता है, भगवान जी को नहाना धोआना सब कुछ वो सब कर चुके हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे यहाँ आज भोग लगता है माता रानी को। तो क्या भोग लगता है वो अभी मैं बनाऊंगी, और वो आप लोग देखना क्या भोग लगाएंगे। और वो खिला के फिर माँ को विदाई दी जाती है। जिस तरह बेटी विदाई होती है, उसी तरह आज माँ की विदाई होती है। जो कलश 9 दिन से रखा हुआ है, कलश के रूप में माता रानी का हम पूजा करते थे, तो वो हम लोग आज ही उठाएंगे। वो सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आज हमारे यहाँ का जो मेन खाना बनता है वो कढ़ी चावल बनता है, तो वही सब बनेगा। और नाश्ता में वही खाएंगे हम लोग जो सुबह अभी माता रानी को भोग लगाएंगे, वही होता है। रेडीमेड ही रहता है, बनाना नहीं पड़ता है। वो खा के जतरा बनाया जाता है, कहते हैं उससे जतरा बनता है और अच्छा शुभ दिन निकलता है, तो वही खाते हैं हम लोग। चूरा दही होता है, चूरा दही गुड़ चीनी केला सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। अभी मिक्स करके मैं बताऊंगी। तो अभी वही सब करने वाले हैं। आरती करके माँ को विदाई करेंगे। माँ को विदाई करने के बाद फिर पूरे दिन विजयादशमी मनाते जैसे घूमते फिरते हैं। तो इस बार तो कोरोना के चक्कर में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि जो मैं आज दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मना रही हूँ, तो कौन कौन इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं विजयादशमी को। तो अभी हम लोग जतरा बोलते हैं इसको, जतरा। आज के दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। नीलकंठ पंछी होता है एक, वो यहाँ पे उसका नीला नीला सा होता है, उसका दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। और गांव में ना डोली लेके निकलते हैं, एक डोली लेके और निकलते हैं नीलकंठ को ढूंढने के लिए। और जहाँ तक वो डोली, साथ में बाजा वाजा भी रहता है, तो जब तक नीलकंठ ना दिखे तब तक घूमते रहते हैं। और जहाँ पे वो नीलकंठ दिख जाता है तो वहाँ दर्शन करके फिर वहाँ से वो डोली लेके वापस आते हैं। तो गांव में तो ऐसा होता है। यहाँ पे तो कभी किसी साल नीलकंठ का दर्शन नहीं हुआ है हम लोगों को, तो आज के दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो चलिए एक झलक मैं साड़ी की दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो एक लुक मैं कंप्लीट साड़ी की दिखा देती हूँ, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लग रहा है। ये मिथिलेश जी मेरे को सरप्राइज ला के दिए थे, और 10 साल पुरानी साड़ी है, पहले बता दी। कुछ इस तरह से है। इसका ये चीज प्लेट बना हुआ है, इसमें रेडीमेड बना हुआ है, रेडीमेड साड़ी है, प्लेट रेडीमेड बना हुआ है। नीचे पर्पल कलर है और ग्रीन है, पल्ला ग्रीन है, नीचे पर्पल है, और इसमें प्लेट बना है। बस ऐसे फंसा लो और इसमें प्लेट लगाना नहीं होता। तो कुछ इस तरह का है साड़ी। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं दशमी की। तो यहाँ पे मैं एक थाली में, ये पोहा है, इसको हम चूड़ा बोलते हैं, वो डाल दिए हैं। साथ में दही डाली हूँ, थोड़ा सा चीनी डाली हूँ, थोड़ा सा गुड़ डालूँगी, एक केला इसमें मैश करके डाल दूँगी, 2 बर्फ़ी डाल दूँगी, और सारा कुछ को अच्छे से मिला दूँगी। और ये लगेगा भोग, इससे जूठा करके माँ की विदाई होगी। तो ये चूड़ा दही खिला के जतरा बनाया जाता है। हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करके डाला जाता है। जयंती छीटी हम कलश बैसली, कलश बैसली, दियरी देलूं दियरी देलूं विसर्जन होइते जननी, होइते जननी, सुत के नहीं दे कोई विसार, सुत के नहीं दे कोई विसार।
वो दिन साग निष्ठा सदेलो निष्ठा सदेलो खुएला हूँ सब दिन खुएला हूँ सब दिन पंडित बजलिए पुरहित बजलिए पुरहित बजलिए कीर्तन के कीर्तन के भसानक बेरिया है मैया देवना रे चरण पखार हे माँ देवना रे चरण पखारी आहत खुइच में श्रद्धा के लो अर्पित श्रद्धा के लो अर्पित उपासल कारी को है उपासल कारी को है अपाटक जन्मही अपाटक बनल घुमैया भिखारी। जस्ट अभी फास्ट खुला, मेरा व्रत खुल गया और अब व्रत खुलने के बाद हस्बैंड लोग गए हैं जो जयंती कटता है ना और जो निर्माल रहता है, जो 10 दिन पूजा का माला वाला उतरता है, तो सब आज के दिन मंदिर से लेके जाते हैं ना, तो वही लेके चले जाएंगे प्रवाह करने के लिए, तो इसीलिए। और मम्मी भी यहाँ पे पूजा उजा कर ली है और सब गए हैं वहाँ पे। तो अभी पूरा ये सब खाए ना, चूरा दही सब तो सब फैला हुआ है, वो सब अभी क्लीन कर लेती हूँ और फिर पता नहीं आप लोगों से शायद इवनिंग में मिलूंगी, जब भी मिलूँ तो मिल ही लूँगी। और मम्मी को भी दिखा देती हूँ, ये देखिए मम्मी यहाँ है, फ़ोन पे बात कर रही है। ये देखिए सिल्क की साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है ना, ये देखिए। तो यहाँ मम्मी अभी बात कर रही है, बाद में बात कराऊंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी जो आप लोगों ने देखा कि मैं चूड़ा दही चीनी माँ को भोग लगा रही थी, सिंदूर चढ़ा रही थी, वो उनकी विदाई कर रही थी, उनका खोंच भर के गोद भर के सिंदूर चढ़ाई, चूड़ा दही चीनी खिलाई, उनको विदाई की। और उनकी विदाई के टाइम जो वो चल रहा था उसको मिथिलांचल में समदौन बोलते हैं, जो सुन के किसी को भी रोना आ जाए, आंसू आ जाए। वो हमारे यहाँ बेटी की भी विदाई होती है तो ये गाना चलता है समदौन। तो माँ हमारे घर बेटी बन के आती है तो उनकी विदाई के टाइम भी ये गाना बजता है और सभी रोने लग जाते हैं, चाहे वो ना भी आंसू आना हो ना, तो ये समदौन सुन के आंसू जरूर आएगा और बहुत रोना आता है। तो ये अभी समदौन बज रहा था
और फिर हमने माँ की विदाई कर दी। उसके बाद आपने देखा जयंती काटे, तो वो जेंट्स काटते इसलिए मेरे हस्बैंड काटे, और फिर मैं सारे भगवान जी को पहले चढ़ाई, फिर सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा रखी माँ के आशीर्वाद के रूप में। पर उसका ये ध्यान रखना होता है कि कहीं गिरे ना, किसी के पैर ना लगे। वो थोड़े से तिजोरी में, थोड़े किचन में, बर्तन वर्तन में भी डाल देते, चावल वावल के बर्तन में, कहते बरकत होता है इससे, तो वो जयंती डाल दे। उसके बाद आपने देखा थाली में हम लोग लगाए चूड़ा, दही, चीनी, केला, मिठाई और सब्जी, हरी मिर्च और अचार। तो ये हम लोग खाते हैं, जतरा बनाते हैं तो हम लोग वो खाए। तो इसी तरह से हमारे यहाँ 10वीं सेलिब्रेट होता है। इसके बाद पूरा दिन लोग घूमते फिरते एंजॉय करते हैं। रात को कढ़ी चावल, पकौड़े, ये सब तरह तरह के खाना बनता है। तो यही हमारे मिथिलांचल का रीति रिवाज है जो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।